पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! देश भर में पिछले 2 दिनों से भारत में आने वाले 39 अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सूत्रों ने एनडीटीवी को यह जानकारी दी है। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा करेंगे और वहां स्थिति का जायजा लेंगे। कोविड संक्रमण में उछाल के बाद नए प्रोटोकॉल के तहत कुल मिलाकर 6,000 लोगों की रैंडम जांच की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कल रहेंगे एयरपोर्ट पर और इसको लेकर के आप जानते हैं कि मॉकड्रिल भी की गई थी और किस अस्पताल में क्या सुविधा है ये भी देखा गया है। कल कई गैप जो है वो पाए गए हैं और सूत्रों के अनुसार कोविड संक्रमण से देश में मृत्यु दर नहीं बढ़ेगी। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है। लेकिन मामले बढ़ेंगे यानी संक्रमण फैल सकता है लेकिन मृत्यु दर नहीं बढ़ेगी, ये उम्मीद जताई है सूत्रों ने। भारत में अभी तक कोरोना के 220 वेरिएंट आ चुके हैं। इंटरनेशनल यात्रियों की बात करें तो 6,000 लोगों में जांच की गई जिसमें कि 39 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जांच पिछले 2 दिनों में की गई है। कोविड के BF.7 स्ट्रेन का आइसोलेशन किया जा चुका है। इस वेरिएंट पर वैक्सीन का असर देखा जा रहा है। संक्रमण की दृष्टि से अगर माने तो जनवरी एक महत्वपूर्ण महीना है जिसमें सतर्कता और सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। अगले हफ्ते 6 देशों के लिए एयर सुविधा शुरू हो जाएगी यानी चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों को RT-PCR जांच करवाना जरूरी होगा। तो ये सारी जानकारी आ रही है कोरोना को लेकर और इसमें आप जानते हैं कि कई महत्वपूर्ण कदम पिछले दिनों भारत सरकार ने उठाए हैं। हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। परिमल, ये जो सतर्कता बरतने का फैसला किया गया है, कई मांग भी की जा रही थी कि जो यात्री आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय यात्री, खासतौर से चीन और उसके पड़ोसी देशों से इनकी जांच की जाए ताकि उन्हें वहीं पर अलग थलग करके उनका उपचार शुरू कर दिया जाए अगर उन्हें संक्रमण है तो, और इससे भारत में भी संक्रमण फैलने में रोकने में उससे मदद मिलेगी। निश्चित तौर पे, क्योंकि ये जरूर कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आशंका को खारिज नहीं किया गया है कि कोरोना की अगली लहर आ सकती है। इस पर सीधे तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय उसी तरीके से अलर्ट है जैसे अगर संक्रमण आ जाए तो उससे निपटने की क्या तैयारी होनी चाहिए। इसलिए ये भी दलील दी गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से समय समय पर कि कोविड की अलग अलग लहरों में देखा गया है कि इसका एक ट्रेंड रहा है और 20 से 35 दिनों में आमतौर पर जो तीनों लहरें आई हैं उसमें अगर मामला चीन से शुरू होते हुए उसके बाद कोरिया, जापान, यूरोप, अमेरिका, ब्राजील और तब साउथ एशिया में पहुंचता है। ये पूरा जो वक्त होता है वो 20 से 35 दिनों का होता है। यही बड़ी वजह है कि एहतियात बरती जा रही है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जा रहा है, सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया गया है, टेस्टिंग बढ़ाई गई है और साथ में ये भी किया गया है कि जो भी अस्पताल में ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के मरीज हो या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के मरीज हो जिनको सर्दी खांसी जुकाम जैसे सिम्टम हो उनकी कोरोना जांच भी हो, तो तमाम लेवल पे कोशिश की जा रही है। इंसाकॉग को ये कहा गया है कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग ज्यादा से ज्यादा करें ताकि कोई नए वेरिएंट की मौजूदगी अगर बढ़ रही है या पुराने वेरिएंट जो BF.7 की बात हो रही है अगर उसकी स्थिति ज्यादा बढ़ रही है तो उस पर बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। और यही बड़ी वजह है कि आपदा से पहले एहतियात बरतने की पूरी कोशिश हो रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार की तरफ से।